Hello everyone. So my name is Ratnesh Thakur and today we are going to start the topic maxima and minima. So in this topic, particularly what we want to study, we have to study the first thing which we are going to understand what is local maxima and minima. What is the meaning of local maxima and local minima? So this we'll do first. Local maxima and minima, and लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जानने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मिनिमा, और इसके बीच में इसके इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे. सो सो लेट्स स्टार्ट विथ लोकल मैक्सिमा. सो अब इसको अगर हम यहाँ देखें, सो वी कैन सी दैट व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड व्हाट इज लोकल मिनिमा. सो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करें लोकल मैक्सिमा को, so local maxima is the point which is gives highest value when compared to its neighborhood. So we will write here local maxima is a point which gives highest value when compared to its neighborhood. So that means हम इसके अगर नेबर से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी. अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमने एक कर्व बनाया, राइट. हमारे पास ये पॉइंट है x इक्वल टू ए. अब इसको अगर हम इसके लेफ्ट साइड से कंपेयर करें, लेफ्ट पार्ट, या इसको इसके राइट साइड से कंपेयर करें, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि व्हेन अगर हम ये मानते हैं कि ये थोड़ा सा पीछे हमने मान लिया h गैप है और ये थोड़ा सा और आगे माना हमने h पोजीशन पे, तो इसका मतलब इसका x का पोजीशन क्या होगा, a माइनस एच, दिस इज x फॉर दिस लाइन. इसका x का पोजीशन क्या होगा, दिस विल बी a प्लस एच. So here what we are seeing, when x is less than a, मतलब a से अगर छोटा है, तो fx की जो वैल्यू है, that means y की जो वैल्यू है, ये हमारा fx का मतलब y की वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, fx. तो fx की जो वैल्यू है इस पोजीशन पे fy की वैल्यू fa की वैल्यू से छोटी होगी, राइट. सो यहाँ की सारी वैल्यू जो है इस पोजीशन से छोटी होगी, राइट. सो दिस पार्ट इज क्लियर. सेकेंड पार्ट, अगर x जो है वो ग्रेटर देन a हो, मतलब a से बड़ा हो, in that case also fx will be small lesser than fa, मतलब इधर वाला जो पार्ट है वो भी उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू fa से छोटी होगी. सो यही हमारा लोकल मैक्सिमा क्या बोलता है, लोकल मैक्सिमा इज ए पॉइंट विच गिव्स हाईएस्ट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होगी व्हेन कंपेयर टू इट्स नेबरहुड, राइट. सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो एट x इक्वल टू a इन ए पर्टिकुलर इंटरवल, अगर हमें कोई इंटरवल दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 10 से 15 के बीच में, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, पॉइंट टू पर्टिकुलर इंटरवल में हमें देखना है कि वो बड़ी है या छोटी है. सो जिस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी लोकल मैक्सिमा पॉइंट. सो इन दिस केस at x equal to a we are getting the highest value, so this is local maxima point. So we can say that x equal to a is local maxima point, right. यहाँ तक क्लियर है. नाउ इसी तरह से हम देखते हैं लोकल मिनिमा क्या होता है. तो लोकल मिनिमा के केस में हम क्या देखेंगे, अगर इसको हम ग्राफिकली फिर समझे, ये है लोकल मिनिमा, मिनिमा का हमने ग्राफ बनाया. अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो लोकल मिनिमा is a point which gives lowest value when compared to its neighborhood. मतलब इसके पड़ोसी से इसको मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, राइट. इन पर्टिकुलर इंटरवल, यहां भी यही कंडीशन है. तो इन व्हेन कंपेयर टू इट्स नेबरहुड,
राइट। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू बी, अगर मैं इससे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई और वैल्यू पे देखूं, यहाँ पे चेक करूं या यहाँ पे चेक करूं, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, हेयर वी आर सीइंग दैट द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ वाई इज, दैट मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ बी से बड़ी है। सिमिलरली राइट साइड में भी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ बी से बड़ी है। So same case explained here, when x is less than b, fx is greater than fb, जो हम यहाँ देख रहे हैं। Similarly, when x is greater than b, on the, that means on the right hand side, अगर मैं right में देखूँ, so when fx is greater than b, fx is, when x is greater than b, fx is also greater than b, right? So what we have understand, when x is less than b, then also fx is greater than fb. When x is greater than b, then also fx is greater than fb. So at x equal to b in a particular interval, fx value is lowest when compared to its neighborhood. So ये अगर x equal to b पे मैं चेक करूँ तो ये वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी when compared to its neighborhood, right? So x equal to b is a point of local minima point, right? So combination of local maxima और local minima को हम क्या बोलते हैं, local extremum points, right? तो अगर हमें आज के बाद कोई बोले कि एक्सट्रीमम क्या होता है, एक्सट्रीमम इज ओनली सेइंग अबाउट combination of local maxima or combination of local minima, right? Clear? Now next we'll see, in this graph there is a difference between local part and absolute part, which I have explained earlier, जो मैंने आपको बताया था कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. So what is basically the difference between local and absolute, in this topic we are going to understand. So here we have to understand the difference between local and absolute extremum points. For example, अगर यहाँ पे हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, राइट. So at point 1, अगर at point 1 if you are seeing, this is a point of local maxima or local minima. This is a point, just we have seen this is a point of local maxima because and compared to its neighborhood this giving highest value, right? Similarly 2 is local maxima or local minima. 2 is local minima because this gives lowest value when compared to its neighborhood, right? Similarly for 3 local maxima, for, so similarly 3 is the point of local maxima, 4 is the point of local minima, and 5 is the point of local maxima. Now what is difference between absolute and local part? Absolute means in entire interval, like from here this part to this part, whatever will be the highest value, that is called the absolute maxima point. For example, in this case 1 3 5, all three are local maxima point, but here 5 is the highest value, so 5 is the point of absolute maxima, right? Similarly, if we'll compare this with local minima point, here we have 3 and 4 as local minima, but if we have 2 and 4 as local minima point, but in these 2 and 4, which is lowest value? 4 is the lowest value. So that means 4 is the point of absolute minima. So this is the actually the difference between local maxima, local minima, and absolute maxima or absolute minima. So I hope up to this it is clear. Thank you.